मैं हूं अश्वनी, आपका दोस्त और होस्ट अश्वनी कुमार मिश्रा। आज किसान आंदोलन एवं वैक्सीन के वितरण के संबंध में आज की बनी हुई स्थितियों और परिस्थितियों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के श्री मधुर कुमार शर्मा जी के यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये मधुर कुमार शर्मा जी सह संयोजक अवध प्रांत के संगठन के काफ़ी कर्मठ, तेजस्वी एवं ओजस्वी वक्ता एवं कार्यकर्ता हैं। आज इनसे इन दोनों विषयों पे हम लोग वार्ता करने के क्रम में यहाँ उपस्थित हैं। माननीय मधुर शर्मा जी, आपका न्यूज़ 18 इंडिया पे स्वागत है। मुझे दो तीन चीज़ों पे आपका और आपके संगठन एवं पार्टी का मुझे मत और अभिमत जानना है। सबसे पहली चीज़, किसान आंदोलनों के बदलते परिप्रेक्ष्य में इस समय की जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टियों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में आंदोलन के विस्तार एवं अलग अलग तरह से अपना पक्ष मजबूत करने का प्रयास किया, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही लोकतंत्र में हम लोगों की जो छवि है वो अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये, विपक्षी लोगों के पास कोई इस समय कोई काम तो बचा नहीं है, वो किसी भी काबिल तो है नहीं, तो वो घूम फिर के ही मोदी जी, योगी जी, इन्हीं लोगों पे आते रहते हैं। और किसान एक उनका मुद्दा बन गया, जबकि किसान हम लोगों का अन्नदाता है और हम लोग उनकी जितनी इज्जत करते हैं उतना कोई दूसरी पार्टी उनको करते नहीं। उनकी दूसरी पार्टियां तो उन सबका यूज करते हुए आज तक आई हैं। आज तक उनका सिर्फ यूज और शोषण ही किया है सभी पार्टियों ने। और भारतीय जनता पार्टी अन्नदाता को असली किसान के रूप में ही सब कुछ किया। और जो बिल के जो खिलाफ बोला जा रहा है वो सिर्फ इन लोगों का नहीं कि बिल बताइए, सारे किसान खाली पंजाब सी सरकार से हैं और कोई कहीं किसान सरकार नहीं है। जी, मेरे प्रश्न के मूल में यही चीज़ था, चूँकि जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि जिस प्राइवेट रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जिन प्राइवेट रिफॉर्म्स का विरोध है तथाकथित किसान नेता कर रहे हैं, वो नीतियां पहले से ही पंजाब और केरला में लागू हैं। जबकि एक जो है कांग्रेस शासित राज्य है पंजाब, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने आज से 4 वर्ष पूर्व ही इन सारी नीतियों को लागू कर दिया था और रिफॉर्म्स आ गए थे वहाँ पे। केरला में भी सेम स्थिति है, वहाँ पे भी किसी भी तरह से मंडियों के प्रावधान को ही वामपंथी सरकार और कांग्रेस द्वारा बारी बारी से शासित किया जाता रहा, वहाँ ये प्रावधान ही समाप्त हैं। लेकिन उसके बावजूद इन किसान संगठनों द्वारा, तथाकथित किसान संगठन, मैं इनके लिए प्रयोग करूंगा, द्वारा जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? मात्र मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपका मत और अभिमत जानना चाहता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हमारे आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके परिप्रेक्ष्य से किसी को अपूर्ण करने की कुछ क्षमता नहीं है। वो इतना अच्छा से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि विपक्ष के पास कोई काम बचा ही नहीं है और घूम फिर के ही वो कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, जो कि होता है। कोई मतलब नहीं बनता किसान का, कोई मतलब नहीं। किसान के अहित का तो सोच ही नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी सरकार, क्योंकि शुरुआत से ही अन्नदाताओं का जो फिक्रमंद की है। यहाँ तक कि हमारे मोदी जी जैसे सरकार में आए, उन्होंने सब उनकी किस्तों का चालू किया, कि अन्नदाता के पेंशन का काम किया, किसानों का काम किया और सभी लोगों के साथ में एमएसपी का जो चालू किया, ये पहले की सरकार में सभी में लागू हो गया था, तब कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे हमारी सरकार ने उस चीज़ को लागू करके और उसमें अच्छा काम किया। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि आप लोग हम लोग साथ बैठिए, जो आप बताएंगे उसका हम निवारण करेंगे। आपस में मिलजुल के बात करके ही बैठ के तो बनता है। अब कह दीजिए कानून वापस कर लें, आप जो चीज़ हमें कहें वो वापस कर लें। नहीं, मैं लोकतंत्र में कानून हमेशा सदन में बना करते हैं, सड़कों पे कानून का निर्माण नहीं होता। प्रत्येक समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि कानून का निर्माण सदन के अंदर होता है, न कि सड़क पे होता है। तो ये अराजकतावादी शक्तियां जिस तरह से दिल्ली और उसके आसपास अराजकता फैलाने के लिए विगत 40 दिनों से प्रयासरत हैं, एवं इन्होंने पूरे प्रदेश में भी जिस तरह से आंदोलन को विस्तार देने का प्रयास किया है, इस परिप्रेक्ष्य में एक बात मैं कहना चाहूँगा। आज ही न्यूज आई है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो 26 जनवरी को हमारे मुख्य अतिथि होने वाले थे परेड के लिए, उन्होंने अपना दौरा कोरोना के कारण को बताते हुए कैंसिल कर दिया है। ये
भारत की जो सार्वभौम छवि है एवं एक सम्मानित इमेज जो मोदी जी के पीरियड में बनी थी, उसको मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये करारा आघात है। एवं दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से आंदोलन को गलत दिशा में विस्तार देने का एक प्रयास किया जा रहा है, इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, जैसा कि मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात रखना चाहूँगा, दिल्ली में इसी तरह से लगातार शाहीन बाग आंदोलन की पूर्णाहुति किस तरह से हुई थी, एक व्यापक दंगे कराने का प्रयास हुआ जिसमें 53 निर्दोष लोगों की जान गई, अकारण वो मृत्यु को प्राप्त हुए, और इस किसान आंदोलन की दिशा भी उधर ही जाती हुई दिख रही है। जिस तरह के अराजकता का तांडव वहाँ पे हो रहा है, उसे काउंटर करने के लिए एक गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस तरह का विगत अनुभवों से सीखते हुए ये जिन किसान संगठनों से वार्ता की जा रही है, उनसे क्या ये गवर्नमेंट काउंटर लेगी कि अगर किसी भी तरह का उपद्रव होता है या जनहानि होती है तो उनको पाबंद किया जाए, इसके लिए क्या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लेगी? आपका क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई भी अगर देश के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसे निसंकोच किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अन्नदाता को जिस तरह विपक्षी पार्टी बरगला के भड़काऊ वाला काम कर रही है, उग्रवादी वाला काम कर रही है, ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों के पास कोई काम नहीं बचा है तो कोई ना कोई मुद्दा लाके उनके बीच में हस्तक्षेप करके और किसान हमारे अन्नदाता थे, उन लोगों से हम लोगों की वार्ता चल रही थी और बाकायदा बन भी गई थी, बातचीत सब कुछ हो गया था, लेकिन जानबूझकर कुछ अराजकताओं की वजह से पार्टियों ने ये काम कराया, जो दोबारा हमारे शाहजहाँपुर के भी का बॉर्डर पे जो लोगों के जो पोजीशन काम कराया है, जिनमें झगड़ा तक सब करवा, इन लोगों के पास कोई काम नहीं, सिर्फ बचा सिर्फ मोदी जी और योगी जी को बदनाम करने के सिवा कोई काम नहीं। हमारे भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कह दिया है कि अब बैठ के वार्ता होगी, जो भी इसमें संकोच में जो भी नियम कानून चेंज करने वाले होंगे, जो जहाँ पे सक्षम होगा वहाँ चेंज किया जाएगा। क्रमवार बिंदुओं पे चर्चा करने की बात परसों की मीटिंग में हुई थी, जिसमें इन किसान संगठनों ने उस मीटिंग का ही बाइकाट करके और बाहर निकल आए। मेरा प्रश्न ये है कि जहां खालसा फाउंडेशन, जो कि एक खालिस्तानी संगठन है, वो सक्रिय रूप से वहाँ लंगर और अन्य गतिविधियों में वहाँ संलग्न है, ये सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद गृह मंत्रालय इन उग्रवादी, आतंकवादी और विध्वंसक तत्वों पे अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि क्योंकि जो अन्नदाता लोग वहाँ बैठे हुए हैं उसमें कुछ लोग निर्दोष लोग भी बैठे हैं, उन्हीं के बरगलाव की वजह से उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो लोग जो रियल में किसान हैं वो वहाँ बैठे हैं तो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा के महिलाओं को आगे करते हैं, उनके बच्चों को आगे करके। यही स्थिति तो शाहीन बाग में भी हुई थी। लेकिन उसके शाहीन बाग में भी हम लोग इसी तरह धरना जैसा शांतिपूर्ण जब तक रहेगा तब तक कोई इसमें हस्तक्षेप रहेगा। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं और गृह मंत्रालय उन पर पूरी नज़र रखा हुआ है और हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने किसी से भी निसंकोच नहीं कहा, सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी कहा गया है कि उनसे बात करने को, कई बार उन्हें वार्ता भी की है और चर्चा चल रही थी, पूरा बात भी हो गई थी और सक्षम भी हो गया था। बस बीच में जो कुछ लोग पार्टियां जो अपनी विपक्ष में हस्तक्षेप कर देती हैं, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं है, अब इन लोगों के पास कोई योजनाएं तो बची नहीं। काम तो है अभी सारे विश्व में विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में लाखों लोगों की जान गई है, अकारण मृत्यु का शिकार हुए हैं। और उसके बाद भारत जैसे देश में जिसके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया के नज़रिए से बेहद कमज़ोर हुआ करता था, यहाँ वेंटिलेटर्स का अभाव था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने बड़ी कुशलता से उस लड़ाई को लड़ा और जीता। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के हिसाब से फैटलिटी रेट मात्र 2% रहा है। इस कुशलता से 138 करोड़ लोगों के देश में इन चीज़ों को काउंटर करना और उसके बाद पूरे विश्व की सोच के विपरीत जाकर के भारत में 2 वैक्सीन्स का निर्माण करना, ये भारत के लिए सम्मान और उपलब्धि की बात थी। जबकि देखा यह जा रहा है कि भारत में कुछ राजनेता जो अज्ञात कारणों से इन वैज्ञानिकों के श्रम, मेहनत एवं देश के नेतृत्व के योगदान को नकारने का प्रयास करते हुए जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उस संबंध में आपका क्या कहना है?
इस संबंध में कहना तो उनकी परिदृष्टता कहलाती है कि वो कितने मूर्खों वाली बात कर रहे हैं। हम 130 करोड़ की आबादी के देश में जिस तरीके से महामारी को बचाया हमारे मोदी जी ने निर्णय लेके इतना निर्णायक कठोर निर्णय लिया कि हम लोग 3 महीने का लॉकडाउन कर रखे। कितने लोगों की बेरोजगारी हो गई, कहाँ लोग कितने लोगों की जान गई, उसके बावजूद इस निर्णय से उनका कितना हम लोगों का बचाव रहा। और आज की डेट में स्वदेशी उन्होंने आत्मनिर्भर योजना एक ऐसी बनाई जिसमें भारत देश हमेशा दूसरे देशों के लिए अधीन रहता था कि हमको कोई भी चीज़ मिलेगी विदेश से मिलेगी, कोई चीज़ आएगी तो हम उससे जिएंगे। लेकिन आज की डेट में हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपने भारत में ही सक्षम हैं। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री जिसके नेतृत्व में हमारा भारत देश आज इस लेवल में कि लोगों के वहाँ एक वैक्सीन निकली, हमारे यहाँ स्वदेशी रूप से हमारे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने इतनी महत्वपूर्ण बौद्धिक योजनाओं की वजह से कि 2 वैक्सीन तैयार कर ली 1 साल के अंदर। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, इन्हें समस्या क्या है और इन शब्दों का निहितार्थ क्या है? इनका समस्या कुछ नहीं, इनका समस्या तो ये तो दिख, लोग तो आंख बंद करते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी इनको लोगों को दिखती है। बताइए कोई वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की होती है? इतनी मूर्खों वाली बातें आप सोचिए कि मतलब मैं ये टीका नहीं लगाऊंगा, ये तो भाजपा का टीका है, ये कोई सवाल है? मतलब मेडिसिन को भी आप भाजपा का बता रहे हैं। कितनी बड़ी वो साइंटिस्टों का अपमान कर रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स ने जिन्होंने अपनी जान दी, लोगों की जान बचाई, मेडिकल्स को इतने बड़े आप लोगों को उसकी तौहीन कर रहे हैं आप लोग कि मतलब उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। उन लोगों की कोई मेहनत का, परिश्रम का कोई फल नहीं है और आप लोग इस तरह को भ्रम फैला रहे हैं। ये तो भ्रम फैलाना हुआ जनता के बीच में कि आप लोग कह रहे हो कि नहीं वो टीका गलत है, ये टीका में नपुंसकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपके वहम की बात है। सारे लोगों को टीकाकरण लगने के बाद सारी जांच होने के नहीं, वो स्थितियां तो स्पष्ट हैं। जब तक उन कोरोना के अभी वैक्सीन को किसी पे अप्लाई ही नहीं किया गया और टीकाकरण का कार्यक्रम ही नहीं शुरू हुआ, उस समय ये बातें कहना कि ये नपुंसक बना देगा, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये तो स्थिति स्पष्ट है कि लोगों को भ्रमित करने और एक भ्रमजाल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार इस संबंध में स्थितियों के ऊपर अपेक्षा ये की जाती है कि ये इस आंदोलन का रूप और स्वरूप शाहीन बाग आंदोलन के तरह से कहीं विध्वंसक और लोगों के लिए प्राणघातक न बने। इस संबंध में गवर्नमेंट तत्काल जो भी किसान नेताओं के नेतृत्व में, जिन किसान नेताओं के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, उनसे अंडरटेकिंग लेते हुए कि अगर किसी भी तरह के दंगा, बवाल या जनहानि की स्थिति आती है तो इन्हें उसके लिए अवॉइड किया जाए और उसके लिए इन्हें सीधे जिम्मेवार माना जाए। इस अपेक्षा के साथ मैं अश्वनी कुमार मिश्रा आपको स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। धन्यवाद।